हेलो स्टूडेंट्स, आज जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करते वक्त जस्ट एक रूल को बताया जाता है I लेट और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये गलत है, ये हमेशा गलत है कि इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ये गलत है। तो अब मैं बता इसका मैं लॉजिक दे रहा हूं क्यों गलत है। अब जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है जो हर एक में अप्लाई हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है बाय पार्ट्स का, ये मैं बता रहा हूं अभी। मेन आई लेट क्या है पहले ये बता देता हूं। आई मींस इनवर्स फंक्शन, एल मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मींस अलजेब्रिक फंक्शन और टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन आपको पता होना चाहिए। और बाय पार्ट्स में उसके बाद इसमें पहले रूल लगाते हैं, दो फंक्शन होगा, एक u और v, इन्हीं में से कोई फंक्शन होगा, बट सारे डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। u और v अलग अलग फंक्शन होना चाहिए, कंपाउंड फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो u तो जो पहले आता है, जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट लेते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकंड लेते हैं। और बाय पार्ट्स का रूल है, जो फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट माइनस बड़ा इंटीग्रेशन साइन, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट और सेकंड को इंटीग्रेट और फिर उसके बाद जो बनता है फिर से उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये जनरली बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट है और ये आइलेट का रूल लगा लेते हैं हम लोग। बट अब हम लोग मैं बता रहा हूं जो आइलेट में सेकंड किसको लेते हैं और आइलेट में जो सेकंड लेते हैं, सेकंड उसी को लेना है जिसको इंटीग्रेशन हम इजीली कर सके, इजीली। अब कॉन्सेप्ट देखो, अब इस क्वेश्चन में ये x स्क्वायर है, ये x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। अब इसमें बाय पार्ट्स कैसे लगेगा? जनरली बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये देखो ये कंप्लीट ट्रिगो नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीट ट्रिगो नहीं है। ये यहां पे x है, ये x sin x प्लस cos x है, ये x है और ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है। इसमें x है, देखो यहां पर इतना पार्ट ट्रिगो है बट ये x है और ये होल स्क्वायर। अब इसमें बाय पार्ट्स कैसे लगता है देखो, पहले तो इसको रफ में इसको पहले इसको t लेना, जैसे t इक्वल टू x sin x प्लस cos x और डिफरेंशिएट किया dt by dx, प्रोडक्ट रूल लगाना है यहां पर, x का वर्ग sin x कांस्टेंट प्लस फिर x कांस्टेंट और sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, ये कैंसिल हो गया और x cos x बच गया, यहां पर x cos x और यहां से हमने निकाल दिया dx इक्वल टू dt by cos x। अब ये dt by cos x, अब हमें इसको इस तरह से फॉर्म करना है जिससे कि इसको t लेने से x cos x कहां से, और यहां पे cos x न्यूमरेटर में तो है ही नहीं। इसके लिए क्या करना है, एक बार cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई और ये x स्क्वायर को एक यहां x लिख दिया और एक यहां x लिख दिया। इसीलिए इस तरह से किए हैं, जो अगर मैं इसको t लूंगा ना तो ये इंटीग्रेट होकर खत्म कैंसिल हो जाएगा और ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो इजी बाय पार्ट्स का कांसेप्ट है, जो इजीली इंटीग्रेट हो उसको सेकंड लेना है। आइलेट तो लगा दिया गया है जो हेल्प लेने के लिए, बट मेन कॉन्सेप्ट बाय पार्ट का है जो इजीली इंटीग्रेट हो उसको सेकंड लेना है। तो ये इजीली इंटीग्रेट हो रहा है तो इसीलिए इसको सेकंड लेगा और इसको फर्स्ट। तो अभी तो देखो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगो है, तो आइलेट तो लगेगा नहीं यहां पर, तो इसीलिए इसको मेन कॉन्सेप्ट बाय पार्ट्स का है जो इजीली जो इंटीग्रेट हो उसको सेकंड लेना है। तो हमेशा आइलेट अप्लाई नहीं होता है, ये तो आगे माइंड में, ये हमेशा के लिए आइलेट गलत है ना। अब देखो यहां पर, अब यहां पर इसको सेकंड लिया ये पार्ट को और इसको फर्स्ट ले लिया। बाय पार्ट्स का रूल अभी डिस्कस किया था, तब भाई एक बार फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट और सेकंड इंटीग्रेट हो गया। और I1 ये इतने पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको मैं I1 ले लेता हूं और अलग से इंटीग्रेट कर लेता हूं। I1 आगे इंटीग्रेशन, ये पार्ट मैंने यहां लिख दिया, इसको हमने पहले से t लिया था, ये पार्ट को t लिया था ऊपर,
देखो आप देख लो यहां से ये आपने t लिया था x sin x cos x को, इसको t ले लिया है तो ये t स्क्वायर और x cos x और dx हमने यहाँ पर dx निकाल के रखा हुआ ये पार्ट, तो ये dx यहाँ रख दिया, dt by cos x ये वाला पार्ट यहाँ रखे, और ये x cos x कैंसिल आउट, तो ये 1 अपॉन t स्क्वायर dt आ गया। अब जब इंटीग्रेट करो तो t की पावर -2 + 1 और -2 + 1 और ये -1/t आ गया। और जनरली गलतियां होती है ये माइनस छूट जाती है, इसीलिए मैं डिफरेंट कलर से लिखा है -1 बाय और t हमने एज्यूम किया था ये वाला पार्ट x sin x plus cos x, तो ये मैं यहाँ लिख दिया, राइट। अब हमने इसको इंटीग्रेट करके रख दिया। अब जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट करके रख लिया, अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर। अब जब ओरिजिनल क्वेश्चन में आऊंगा इधर देखो, तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड इंटीग्रेट, फर्स्ट डिफरेंशिएट और सेकंड इंटीग्रेट, इसको मैंने इंटीग्रेट करके रखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट करके रखा हुआ है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन इसका यूज कर लेता हूँ, x sec x आ रहा और इसका पूरे का इंटीग्रेशन ये पार्ट है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ये पार्ट माइनस और x sec x में बाय पार्ट्स लगाओ, x का 1 sec x कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट और sec x का sec x tan x, और इसका फिर से मैंने इंटीग्रेशन करके रखा हुआ था ये वाला पार्ट यहाँ रख दिया बस। अब x ये माइनस x sec x और ये x sin x plus cos x ये माइनस यहाँ लिखा, और sec x को 1 by cos x और sec x और x यहाँ लिखा और 1 by cos x और sin x by cos x, और इसको ब्रैकेट में रख दिया, और ये -1 अपॉन x sin x cos x है। अब जो पार्ट है उसको एज इट इज लिखा है, और ये जो माइनस है इसको माइनस लगा के प्लस कर दिया, ये माइनस और ये माइनस करके प्लस आ गया, एलसीएम लिया है cos स्क्वायर, तो ये cos x और x sin x आ गया इंटीग्रेशन और 1 अपॉन x sin x। अब देखो ये पार्ट कैंसिल हो गया, कितना इजी हो गया। अब ये कैंसिल होने के लिए ही तो इतनी मेहनत करी थी। अब देखो यहाँ पर आप जैसे कैंसिल हो गया तो -x sec x sin x ये पार्ट और 1 by cos स्क्वायर आ गया, ये एज इट इज हो गया, प्लस 1 by cos स्क्वायर sec स्क्वायर आ गया, और sec स्क्वायर का तो पता ही है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, और ये आगे यहाँ बढ़ दिया और sec स्क्वायर का tan x plus c। तो अब ये पता चल गया जो आइलेट हमेशा अप्लाई नहीं होता है, मेन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट है जो इजीली इंटीग्रेट हो जाए उसको सेकंड लेना है और दूसरे वाले को फर्स्ट लेना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और जेईई मेंस के लिए। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।